मम्मी को जेल भिजवाना चाहते हैं हम। मम्मी को जेल भेजवाना चाहते हैं, क्यों? हमको जेल चाहिए, उसको भिजवाना। मेरा पापा को क्यों मारना चाहिए? पापा को मतलब मम्मी ने ही मार दिया? फिर मम्मी जा रही खिला के मरवा दिया। बहू को पढ़ाने लिए जमीन था, जमीन बेच दिए। बहू के लिए जमीन तक बेच दिए पढ़ाने के लिए? हाँ, हम बोले कि इसको पढ़ा लेंगे न तो उसने घर सुधारेगा। हाँ। घर कैसे सुधारेगा? तो घर बिगाड़िए। बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, लेकिन बीवी मत पढ़ाइए। बीवी मत पढ़ाइए? नहीं, नून रोटी खाएंगे। हाँ। अब बीवी को बर्तन मंजवाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। नहीं पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाएंगे। तो एक बीवी को देखकर सारे बीवी को हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो गलत है? आप ही देखिए, ज्योति मौर्य। हाँ। एक और बिहार पुलिस। हाँ। एक एएनएम। हाँ। एएनएम मौर्य। लिख के देता, दवा लिख के आपको लगातार बेटा दे रहा था? नीतीश खेत जमीन सब बेच के लिए। हाँ। फिर वो गाड़ी भी लिया तो उसको भी बेच करके पैसा। गाड़ी भी बेच करके पापा ने मम्मी को पढ़ाया। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के कहानी के बीच बिहार के भागलपुर जिले से एक ऐसा मामला जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां पर दो बच्चों की मां के सर के ऊपर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ जाता है कि वो अपने दो बच्चे और पति को छोड़कर किसी गैर पुरुष के साथ चली जाती है। इसके बाद पति पर इस प्रकार से सदमा लगता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। हालांकि घर के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो अपने ससुराल गए थे और वहां पर खाना में जहर दे दिया जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि मामला कुछ ऐसा है कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन तक बेच देते हैं और एएनएम की तैयारी करा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच पत्नी का अफेयर जो है रांची के एक लड़के से हो जाता है। इसके बाद पति की जान चली जाती है। इन सारी चीज को लेकर बात करेंगे। बाकी आप बच्चे को देख सकते हैं कि बच्चा जो है अपने पिता का क्रियाक्रम लिया हुआ है। सबसे पहले नीतीश जी के पिताजी हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? मेरे बेटे के साथ यही हुआ है कि जो पहले 10 दिन पहले जो मेरा लड़का, छोटा लड़का का शादी था, शादी में वो सब परिवार निमंत्रण दिया था। जहाँ था उसको बुलाया, कर कुटुंब को बुला करके वो अपना जो फेयर वाला आदमी जो उसका अथी था उसको भी निमंत्रण दिया। वो आया। हाँ। आया, आने के बाद जब ब्याह शादी खत्म हुआ, जब मेरा लड़का उसको देखा कि वो गलत आचरण पे चला गया, वो दूसरे लड़का से गप कर रहा था। हाँ। तब मेरा लड़का उसको बोला कि तुम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो? कल के हम कदम ऐसा उठाएंगे, तुम क्या कर लोगे? इसी बात पे उसको एक थप्पड़ मारा। कौन मारा एक थप्पड़? मेरा नीतीश जी। अच्छा। तो उसमें उसने जा करके उसको अच्छा, मम्मी को बोला थी लड़का को। लड़का का मतलब वही शादी था। और उस समय जो लड़की है जीजा नाम बोलकर अपने जो पहले से जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसको बुलाई हुई थी यहाँ पर मिलने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको देखा, गलत आचरण देखते हुए मेरा लड़का को सहा नहीं गया। पहले से आप अपनी बहू को किसी के साथ बात करते हुए घर पे देख रहे थे? हाँ, पहले से भी देख रहे थे। तो उस समय आप मना नहीं किए कि क्यों अपने किसी से बात कर रही हो तुम? उस समय हम उस पर कोई शक नहीं थे कि किससे कर रहा नहीं कर रहा है। तो बोला कि हम किसी से फोन करे, सखी सहेली से या दोस्त से, उसको हम नहीं देखे। अच्छा। मगर जब करंट में देखे उसको तो यही हमको हुआ मालूम कि इसी तरह से दोनों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उसका माता पिता आया, उसको लेके चला गया। लेके चले जाने के बाद वो जाकर थाना में FIR करवा दिया। अच्छा। प्रताड़ित वाला केस करवा दिया। हाँ। कि मेरा मेरा पति ने हमको मारता पीटता था। तो सास ससुर का भी नाम दे दिया। अब सोचिए कि पति को रहते हुए पत्नी को गैर पुरुष के साथ कहीं ना कहीं अफेयर बनाना, ये कहां तक सही है? हालांकि अगर देखा जाए तो जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी सामने आया, इसके बाद से तमाम जो केस है लगातार सामने आ रहा है। जरा सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ जो है इन लोगों को छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। सोचिए कि इस बच्चे पर क्या बीतता होगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि बहू को पढ़ाने के लिए आप लोग जमीन तक बेच दिए, तो क्या किए? हाँ, 2 कट्ठा जमीन बेचे। 2 कट्ठा जमीन अपने बहू को बढ़ाने के लिए बेच दी। हाँ। और इसके बाद भी आपकी जो बहू है किसी और के साथ अफेयर बना रही हाँ, थी? अफेयर बना रहे थे। मतलब ये सब क्यों किए बहू के लिए? फिर हम सोचे कि आजकल ठीक है, पढ़ा लिखा के अगर बनेगा तो दोनों बेटा पुतो या पोता बढ़िया से रहेगा स्थायी से। मगर वो ऐसा नहीं, इससे
उसको ऐसा एहसास हुआ कि हम इससे बड़ा पद ले लेंगे और हम किसी और से चला जाएंगे। अच्छा, बेटे की आपकी हत्या किया गया है या फिर वो खुदकुशी किए हैं? हत्या किया गया है। हत्या किया गया है। हाँ, तो कैसे हम मान सकते हैं कि हत्या किया गया है? इसमें तो बताया जा रहा है कि जहर खा लिए हैं। हाँ, इसमें देखिए वो 30 तारीख को दोनों में अति हुआ, जा करके वो अपने मायके बुलाने यहाँ से ले गया। हाँ। ले जाने के बाद वो घर पे गया बुलाने के लिए, चलो मेरे घर पे, करके हम नहीं जाएंगे। तो दोनों तो तुम उसी दिन से मेरा लड़का गुम था, गुम अपहरण हो गया था और उसी दिन से नहीं आया। भरी 11 तारीख तक हम मेरे घर पे वो अबे नहीं किया लड़का। 11 तारीख तक नहीं आया? नहीं अति 10 तक नहीं आया। आया घर पे तो, हाँ। 10 तक नहीं आया। 11 को हम जब देखे उस लड़का को कि उधर 2:30 बजे वो क्या वो उसके घर पे बुलाया, वो फोन पे बुलाया उसको 11 तारीख को। घर पे बुला करके सब परिवार मिल करके उसका पत्नी, सास, ससुर, साला और साली सब मिल करके उसको मिलजुल करके खिचड़ी बना रहा था। खिचड़ी बना करके उसको जहर खिला दिया। खिला करके 2:30 बजे वहाँ से वो मेरे घर पे आया। घर पे आया, उसके पीछे से फिर वो तीनों आया उसको अति करने के लिए था। यहाँ वो पहले आया, मम्मी से मिला, गला मिल करके तब बोला कि हम अब नहीं बचेंगे, हमको ससुराल वाले ने सभी, वो मेरा लड़का बोला, घर आके बोला कि अब हम नहीं बचेंगे। हाँ, क्योंकि पता था कि हमारे मुंह में जहर है। हाँ, पेट में जहर है, अब हम नहीं बच पाएंगे। हाँ, वो बोला मेरा पत्नी को कि अब मेरे ससुराल वाले ने हमको क्या खिला दिया, हमको ये दिमाग काम नहीं कर रहा, मगर हम बचेंगे नहीं। हाँ। क्या बोला बेटा आपसे जब घर आया? तो गला लपट गया, मेरा गला लपट गया, उसका गला मेरा मुंह और हमको नाक एक तरफ दोनों हो गया। नाक में सुगंध आया मेरा। हाँ। कि लगता है कि फार्मेट खा के आया है। हाँ। तब हम गदाल करने लगा, लोग को बुलाने लगा धाए धाए को। तब तो भागलपुर मायागंज ले गए। अगर मायागंज ले गए तो कहाँ रहा, वो तो दुनिया से चले गया। 11 तारीख को 10:20 में उसका देहांत हो गया। 11 तारीख को? हाँ, 11 तारीख अच्छा, को। करते अब क्या है? हम मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं। जरा सोचिए कि इस पिता पर क्या बीतता होगा जिन्होंने अपनी बेटे को खोया है, और इनको अब साथ साथ में इन 2 बच्चे को भी पढ़ाना है। बहुत मुश्किल हो रहा होगा। क्योंकि एक तो बहू को पढ़ाएं, बेटा इतना मेहनत किया, और बहू जो है किसी और के साथ चली गई, अब बच्चों को भी पालना है। कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। इसको हम कैसे पढ़ाएंगे? इसके लिए तो हमको तो न्याय चाहिए। न्याय में अब क्या हम मांगे? अच्छा, बाकी हम बच्चों से भी बात करते हैं। बाबू, कहाँ है आपकी माँ? नानी घर है। अच्छा, माँ जो है आपकी नानी के घर है, मतलब अपनी घर चली गई है। हाँ। पहले आप अपनी माँ को कभी बात करते हुए फोन से देख रहे थे? हाँ। कब बात कर रही थी? बहुत दिन से कर तो रही ये सब बात आप पापा को नहीं बताया कि पापा मम्मी जो है किसी और के साथ बात हम कर रही है? देख रहे थे ना। हाँ। हमको पैसा देके भगा देती थी मारपीट के। आपको पैसा देकर आपकी माँ भगा देती थी कि पापा से मत बताना? हाँ। ये सारा चीजें बोल रही थी? हाँ। हाँ? तो माँ हमेशा बात कर रही थी? हाँ। अच्छा, तो आपके पापा को किसने मारा? मेरा मम्मी, पापा, मम्मी, नानी, नाना, मामू, छोटा मामू और मौसी, सब मिल करके ये सारे लोग मिलकर आपके पापा को मार दिए। हाँ? तो वो खुदकुशी नहीं किए, उन लोगों ने मारा है? जी। हाँ? क्या अपील करना चाहेंगे आपको? उसको जेल। मम्मी को जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आपकी वो माँ है, माँ को जेल कैसे भेजना चाहते हैं? हमको जेल चाहिए, उसको भिजवाना। हाँ? मेरा पापा को क्यों मारना चाहिए? पापा को मतलब मम्मी नहीं मार दिया? हाँ। तो आप चाहते हैं कि माँ जो है जेल जाए? हाँ। हाँ? नानी, नाना, अब सोचिए कि कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। यही कारण है कि ये बच्चा जो है अपनी मम्मी को जेल भिजवाना चाहता है, क्योंकि किसी बच्चे को शौक नहीं होता है। अगर शायद माँ ने इन बच्चों को उतना प्यार किया होता तो ये अपने माँ को जेल भेजने के लिए नहीं बोलते। बहू को पढ़ाने के लिए क्या क्या किए थे आप? बहू को पढ़ाने लिए जमीन था, जमीन बेच दिए। बहू के लिए जमीन तक बेच दिए पढ़ाने के लिए? हाँ, हम बोले कि इसको पढ़ा लेंगे न तो उसने घर सुधारेगा। हाँ। घर कैसे सुधारेगा? तो घर बिगाड़ी, लेकिन वो तो खुद घर को तोड़ दिया घर को। अब हमको कुछ नहीं है। हाँ। तो हम कैसे पढ़ाएंगे? बच्चा के लिए भिखे न मांगेंगे? हाँ। हैं?
कि घास नहीं गड़ेंगे। माता जी देखिए, आपको भीख नहीं मांगना है और बहुत सारे दयावान लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। अभी तक कोई नेता मंत्री आपके मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि नहीं? आपकी बेटे की जान चली गई है, बेटा की जान चले गए, अभी कोई नहीं पहुंचा है। कोई पहुंचा नहीं है। अच्छा, अब सोचिए कि शायद अगर अभी के समय में अगर चुनाव होता तो यहाँ के तमाम जो मुखिया है, इसके अलावा विधायक है, सांसद है, वो यहाँ तक अपने जात के नाम पर वो पहुँच गए होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनके बेटे की जान चली गई है और अभी चुनाव नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, पापा ने मम्मी को पढ़ाने के लिए क्या क्या किया था? खेत जमीन सब बेच के लिए। हाँ। फिर वो गाड़ी भी लिया तो उसको भी बेच करके पैसा। गाड़ी भी बेच करके पापा ने मम्मी को पढ़ाया? हाँ। हाँ? और इसके बाद भी जो मम्मी है किसी और के साथ चली गई। हाँ, अब कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे? क्योंकि पापा जो है हर किसी बच्चे के लिए सपना पूरा करते हैं, पापा तो नहीं है। कैसे पढ़ाई करेंगे बाबू? हम दादा दादी के सरकार से न्याय हाँ? चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार से आप? अन्याय। बाकी कुछ और भी लोग हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का कहानी सामने आया है, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई को पढ़ाएंगे, बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन बीबी को नहीं पढ़ाएंगे। ये बताइए, बहू को पढ़ाएंगे कि नहीं आप लोग? नहीं। बहू को पढ़ाएंगे कि नहीं? नहीं पढ़ाने के लायक है। तो एक बहू को देखकर सारे बहू को जज थोड़े कर सकते हैं कि वो गलत है। गलत साबित होता है, किसी का जान ले लेता है, पढ़ाने से क्या फायदा? हाँ। क्या जरूरत है उसको पढ़ाने से? अच्छा, क्या जरूरत है पढ़ाने से? हाँ, कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कि जब से घटना सामने आया है, इसके बाद पूरे गांव के जो लोग हैं यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। कितने साल के हो बाबू? 9 साल का। 9 साल का ये बच्चा है जो अपने पिताजी का क्रियाक्रम लिया हुआ है, और शायद ये बच्चा भी नहीं सोचा होगा कभी कि मेरे पापा के साथ ऐसा हो सकता है। मम्मी के साथ रहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा पापा को मार दिया। तो मम्मी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं। कभी कभी रोना भी आता है, पापा का याद भी आते रहता है। जी। सजा होना चाहिए। क्या याद आता है पापा का? पापा कितना मानते थे आपको? बहुत मानते थे। क्या क्या बोलते थे पापा? बोलते हम जो चीज मांग रहे, साइकिल मांगे साइकिल दिया। हाँ। फिर इधर एक दफे मांगे, फिर मम्मी जा रही खिला के मरवा दिया। जेल भेजवाएंगे उसको सब मिलवा के। मम्मी को जेल भेजवाइएगा? हाँ। हाँ? पूरा ग्रुप को जेल भेजवाएंगे। पूरा ग्रुप को? पूरे उसके परिवार को? अब सोचिए कि ये बच्चा कहीं ना कहीं, बच्चे को भी लगता है कि मम्मी ने पापा के साथ ऐसा किया है, इसीलिए ये लोग जेल भेजवाना चाहते हैं। चाची पतों को पढ़ाएंगे कि नहीं बहू को? नहीं। काहे? जीवन बर्बाद कर दे रहा बच्चा से के। हाँ, तो पढ़ाई की करबेगा? एक बहू गलत हो जाए तो सारी बहुएं गलत हो सब गलत होगा। हाँ? सब गलत होगा। सब गलत होगा। हाँ। क्या? परिवार पर डिफरेंस होगा। हाँ? परिवार पे डिफरेंस होगा। अच्छा। सबके घर में काहे ऐसे होगा? हाँ। सबके घर में ऐसा नहीं होता है। तो आप बहू को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। काहे? काहे? मेरे घर में हो गया घटना। काहे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। तो बहू को आप लोग पढ़ाए लिखाए थे, उसके बाद भी वो अफेयर किसी के साथ कर ली? हाँ? मतलब पहले कुछ दोनों में होते रहता है, दोनों में प्रेम नहीं रहता है। पहले कभी बातचीत, कभी बातचीत वगैरह करते हुए देख रहे थे? कैसे लड़की थी वो, कैसे महिला वो थी? मतलब उस पर जवाब दे देता था कि किससे बात करते हैं तुमको क्या मतलब है? बस लेडीज में झगड़ा मार सबसे होता है घर पूरे में। बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारी महिलाएं गुस्से में है कि सब लोग को पढ़ाएंगे लेकिन बहू को नहीं पढ़ाएंगे। चाची बहू को पढ़ाएगी आप? नहीं। काहे? काहे पढ़ाएंगे? पढ़ा के क्या करेंगे? बेटा कमाता है तो पेट नहीं भरता है, बहू कमाएगा तो पेट भरेगा। हाँ। नहीं पढ़ाएंगे। बहू को पढ़ाई क्यों होता है? बहू को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। बेटा को मार दिया हम की आवाज दे लेता है तुम। हाँ। हमारे नीतीश जाएगा या बेगा घुर का। चाची रोइए मत, न्याय मिलेगा। ठौना में दर्द है, वो दवा हमरा लिख के देता है। दवा की दवा लिख के आपको लगातार बेटा दे रहा था? नीतीश ओकरा लिए हमरा या केरो से खैलो पिलो नहीं जाय छ। हमें कथी ऊपर है बाबा का हमरा की अपना बेटा से पूरल नहीं आस नाते लगा जा जेबा। नहीं पढ़ेबा? नहीं पढ़ाएगी बहू को? ना नहीं पढ़ेबा हमरा। ये चाची कहीं ना कहीं रो रही है, क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार के बारे में बात करें तो डॉक्टर भी थे, दवा दे रहे थे हमेशा आपको। अब वो चले एक गो पैसा दादी तो पैसा नहीं लेबो। पत्नी के पढ़ाने के लिए कितना मेहनत की? बहुत मेहनत वो किया, बहुत कमाई का सब बेटा के पढ़ा दिल के। ससुरो पढ़े रे, सासुओ माथा पर रखे रे, ससुरो माथा पर रखे रे। हाँ, वो माथा पर मुझ के गेल
गेलै। क्या चाहते हैं आप? सब परिवार को उसको जेल भेजना हाँ? चाहिए। सब परिवार क्या? उसको जेल भेजेंगे। किसको जेल भेजोगे? मम्मी को। मम्मी को जेल भेजना चाहते हो? हाँ, मम्मी नानी या मामू सबको। पूरा ग्रुप को, नौनी, मम्मी, मामू, नाना। नौसी और मौसी और नाना। हाँ, सबको जेल भेजना चाहते हाँ। हैं। क्या चाहती कोई है? नहीं, सब हमरा सब चलो जाके दुनिया से बढ़िया। हमें नहीं चाहे छी केकरे अब। हाँ? नहीं हमें पवनक चाहे छियै, नहीं हमें पिंकी के चाहे छियै, नहीं हमें नेहा के चाहे छियै, नहीं ओकरा बेटा दुनू के चाहे छियै। सब ये जाना चाहिए, जेल जाना बताइए, चाहिए। FIR दर्ज कराए हैं कि नहीं आप? हाँ। कौन से थाने में? हाँ, ये जो सुल्तानगंज थाने में, हाँ? ये अभी वहाँ पर बरारी थाना में FIR हुआ है डेड बॉडी का। अच्छा, तो क्या प्रशासन के द्वारा इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? प्रशासन सक्रिय है कि नहीं इस पे? अभी तक सक्रिय नहीं है। हाँ। अभी तक उसका फर्द बयान नहीं आया है। हाँ। बोला है कि आएगा तब इस पर लेंगे एक्शन। अच्छा, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी वो कहाँ है जो नीतीश की जो पत्नी है? वो अभी नए मायके यहाँ है। अच्छा, मायके यहाँ है। हाँ। अब सोचिए कि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि FIR भी जाके थाना में दर्ज करा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसको गिरफ्तारी चाहिए हमको। गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, उसको टोटल परिवार को। हाँ, उसकी सास, इधर आइए। उसकी सास, हाँ। लड़की की माँ, हाँ। वो नर्स है मायागंज में। अच्छा, नर्स है। नर्स है मायागंज में। अच्छा। फिलहाल वही जॉब है मायागंज में ही। हाँ, तो अच्छा, इस घटना को देखकर आप क्या कहेंगे? इस घटना क्या 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 बोले? इस घटना को देखकर क्या कहेंगे आप? नून रोटी खाएंगे, हाँ। अब बीवी को बर्तन मंजवाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। नहीं पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाएंगे। तो एक बीवी को देखकर सारे बीवी को हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो गलत है? आप ही देखिए, ज्योति मौर्या, हाँ, एक और बिहार पुलिस, हाँ, एक एएनएम, हाँ। एएनएम मौर्या, हाँ। तीन घटना तो आपके सामने है। हाँ। आप तो ऐसे मीडिया वाले हैं, आपको तो बहुत कुछ पता होगा। हाँ। ये घटना कितना घटित हो रहा है अभी लेकिन तक। मुझे पता है कि कुछ बीबियां जो है कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, लेकिन हर औरत यहाँ जो दिख रही है वो गलत नहीं है। ये तो बात सही है कि औरत गलत नहीं है, लेकिन शुरू में पढ़ाइए, लेकिन सोचिए, नहीं, बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, लेकिन हाँ। बीवी मत पढ़ाइए। बीवी मत पढ़ाइए। नहीं, बेटी पढ़ाइए, ये बेटी आज इस बच्चे पर क्या बीतता होगा, जिस बच्चे के माँ जो होता है बच्चों के लिए हर कुछ होती है। आज माँ होती तो ये बच्चा कहीं ना कहीं खुश होता, माँ के साथ रहता, लेकिन इतने कम उम्र में ही माँ कहीं ना कहीं साथ छोड़ के चली गई और पिता का साया तो हट ही गया। पिता का साया हट गया। अब माँ तो वहाँ अपने ससुराल में खुश है, ना तो कहीं बच्चे को देखने आई है कि मेरा बच्चा किस तरह से रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसको तो कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती अपने बेटे को देखने एक बार भी जरूर आती कि नहीं? बिल्कुल आती, लेकिन एक बार भी नहीं आई है। हाँ। यानी कि उसको कोई परवाह ही नहीं है। मेरा 2 वंश है, 2 छोटा बच्चा है, उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो अपना यार के चक्कर में बिजी है। यार के चक्कर में। तब हाँ। बाकी इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे साथ जुड़े रहें और इन लोगों को कहीं ना कहीं इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए ताकि ये बच्चे का जो भविष्य है वो पूरा हो जाए। मुझे लगता है कि यहाँ के तमाम जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है इस मामले को अगर अच्छी तरीके से जांच करे तो इस परिवार को न्याय मिल जाएगा और इन बच्चों तक तमाम वो नेता मंत्री को पहुँचना चाहिए जो कहीं ना कहीं चुनाव के समय वादा करते हैं। हालांकि चुनाव जब खत्म हो जाता है तो सारे वादे को वो लोग भूल जाते हैं। आप चाहते हैं कि कोई नेता मंत्री यहाँ पर आए? हाँ, अभी तक तो नहीं आया है। अगर बच्चों को सपोर्ट मिल जाएगा तो ये बच्चे पढ़ाई कर लेंगे अच्छे। हाँ हाँ ठीक। हाँ, बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।